बतौर मीडिया प्रोफेशनल मैं एक चीज तो एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, हमें तो सरकार से भी जूते खाने हैं, हमें तो विपक्ष से भी खाने हैं, हमें तो एक्सपर्ट से भी खाने हैं, क्योंकि जब कोई किसी बात का जवाब नहीं दे पाता तो वो कहता है तुम जिम्मेदार हो साहब। कोई बड़ा नेता बड़ा बयान दे, हम पब्लिक को कि हमारा क्या काम है, रिपोर्ट करने का काम। अभी वो मंदिर नहीं सर, सुनिएगा सर, नहीं सर, पूजा की सर, नहीं सर, घर से निकल रहे हैं, नहीं सर, आप भूल गए हैं पत्रकार का काम रिपोर्टिंग का है और वो रिपोर्ट करेगा। आप ये चाहते हैं कि कुछ चीजें रिपोर्ट हो, कुछ चीजें रिपोर्ट नहीं हो। देश का प्रधानमंत्री कहीं पर कुछ करे, हम रिपोर्ट ना करिए, लेकिन पर आप ये कह रहे हैं कि आप आचार संहिता का ध्यान रखते हुए, एग्जैक्टली आचार संहिता का ध्यान रखते हुए करिए, मना नहीं किया। आप ये कह रहे हैं कि जनता, आप कल को जनता पे आरोप लगाएंगे कि पब्लिक यूं आंख बंद करके बैठ जाए, साहब क्यों देख रही है, गलती है उसकी, ऐसे करके बैठ जाए, ऐसे करके बैठ जाए। और इलेक्शन कमीशन किसी नेता को नहीं रोकेगा, यही कहना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हमेशा रोकता है, एमसीसी इसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है, और सारी पार्टियों के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं या मतलब सरकार जब कोई चीज रोकती है ब्रॉडकास्ट नहीं करने के लिए तो नहीं होता ना सर। ये नहीं कहता इलेक्शन कमीशन की गाली दीजिए, किसी की जातिवादक सूची, सरकार अगर रोक देती है, इतने डेवलपमेंट बताइए, सरकार रोकती है तो नहीं, अंदर पॉजिटिव है ही नहीं, नेगेटिव बात। मैं आपको दोबारा से यही सवाल पूछती हूँ, वापस से पूछती हूँ, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। आपने हमको तो लगा दी, आप ये बताइए, अरे आप ये बताइए ना, इलेक्शन कमीशन कोई कदम नहीं उठा सकता कि नहीं होगा वोट इन्फ्लुएंस? नहीं उठा, अभी उठाया ना, अभी बंगाल में उठा लिया। अमीन साहब इसका जवाब आप दे नहीं, यही नहीं, एक मिनट, यही 8 राउंड में होता था, 7 राउंड में बंगाल में, अब उठा के 2 राउंड में करा दिया, पूरी सिक्योरिटी लगा दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप देखिए बांग्लादेश, नेपाल, भूटान इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो सिक्योरिटी तो लगानी पड़ेगी। फिर कहा गया हैवी सिक्योरिटी लगा दी। मैं जवाब देता हूँ इसका। एक बार फिर अमीन साहब, दोबारा जब राउंड में आऊंगी मैं यही सवाल पूछूंगी, तब तक आप जवाब तैयार कर लीजिए, हमारे को तो आपने ठहरा ही दिया जिम्मेदार। पूछिए जरा कि 7 जिलों में सेकंड फेज का चुनाव था, ठीक ना, अब वो 7 जिले कौन है जरा ये बता दें। हुबली है, कलकत्ता है, हावड़ा है, ठीक, 24 परगना है, 24 नॉर्थ परगना, दक्षिण परगना है, ठीक, पूर्वी बर्धमान है, 7 जिलों में था। अभी करें इंटरनेशनल बॉर्डर जुड़े हुए हैं, उसमें कुछ इलाके हैं जहां बॉर्डर जुड़े हुए, अब नहीं तो नहीं, आप स्टेट होल स्टेट ऐसा है। सेकंड फेज में ये स्टेट की तो बात होती है सर, स्टेट की तो वो बात कर रहे हैं पूरे भाई। सेकंड फेज में 7 जिलों में स्टेट पूरा घेर के आप क्या करोगे? आप ये बताइए, स्टेट का पूरा अरेंजमेंट एक साथ हो सकता है, तो 5 फेज में करवाने की जरूरत क्या है? नहीं, एक साथ अरेंजमेंट किए जाते हैं, एक साथ तैयारी की जाती है। ये 7 जिलों में थे, 7 जिलों की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे स्टेट की बात कर रहा हूं। 24 से तो जो भी है वहाँ पे जितने भी हैं, आप देखिए अदिति जी कि इनका जो इलेक्शन कमीशन है वो कितना नकारा है। वो एक इनका एक सांसद नहीं, अच्छा ही शब्द मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि नकारा कोई गलत शब्द नहीं है। याद रखिए कि वो कह रहा है, एक सांसद सनातन के नाम पे वोट मांग रहा है। एक सांसद जो है, इनकी प्रोसेसन में वीडियो वायरल हुआ, मीडिया की गलती होगी सर। नहीं, मीडिया की कैसे गलती है? मीडिया की गलती होगी सर, वो ऐसे कैसे मांग सकते हैं? दूसरे तो अपने धर्म पे मानते ही नहीं ना। नहीं, हमारी गलती होगी, हमने सनातन के नाम पे सनातन पे वोट मांग ले तो दिक्कत है। एक बार मैं कह रही हूं, मीडिया की गलती होगी। अगर दुनिया में कुछ हो रहा है, मीडिया की गलती है। अब सुनिए, प्रोसेसन निकालते हैं, उसमें 3 राम लक्ष्मण सीता बना के उसको निकाल के घुमा रहे हैं, ठीक। अब आप क्या दिक्कत है? मैं तो संदीप जी को पहले ही कह रही हूँ, धर्म के नाम पे वोट मार रहे हैं। मैं उनका वोटर राइट छीन लिया था। आपने जो सवाल पूछा था मैं उसका जवाब दे दूं। इलेक्शन कमीशन जो है उसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा था कि हम हिंदू हैं, हिंदू वोट दीजिए। महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ने उनका वोटिंग राइट छीन लिया था। अभी इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। जो आपने अमीन साहब से एक सवाल पूछा था, मैं आपको उसका एक सीधा सा स्पष्ट सा जवाब दूंगा। दो मेरा टर्न था, मैं रुक जाइए। नहीं, वो पहले मेरे पास आ रहे थे, आप बीच में आपने इंटरजेक्ट किया था। बीच में नहीं, 3 लोगों से पूछा जा रहा है सवाल, आप डिसाइड करेंगे। शी इज द एंकर। नहीं, सी हर जी हम लोग आज डिबेट में है ही नहीं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इतना हिंदू की बात हुई, एक अब मैं बोलूंगी, मैं बोलती हूँ, मेरा मैं बोलती हूँ। ये जो शुभेंदु अधिकारी है, तीनों से सवाल है, ये शुभेंदु अधिकारी हैं, उन्होंने चुनाव वाले दिन ये कहा कि हिंदुओं को दबाया जा रहा था और आज मौका है उसको कि वो हिंदू है इसलिए वोट करे, तो ये कितना सही है सर? तब आपने एक्शन लिया? इसके लिए वहां पे जितने हमारे ऑब्जर्वर होते हैं वो इसीलिए लगाए जाते हैं। एक्शन तो हुआ नहीं ना सर। सुन तो लीजिए, तो ये जो जिन्होंने सुना, जिनको ऑब्जेक्शन था, वो उनकी एफआईआर करा सकते थे, पर हुआ नहीं ना सर। एफआईआर उनको करा, उनको जिनको ये ऑब्जेक्शन था उन्होंने एफआईआर करानी थी, उस पर एक्शन लेगा इलेक्शन कमीशन। अच्छा, वो उनका प्रेरोगेटिव वहां तो नहीं ना होगा।
आप ही हर कह जगह रहे इलेक्शन हैं कमीशन तो मौजूद है। यानी कि ये आप उनका जरूर को कंप्लेंट प्रेरोगेटिव करें, था सर। एफआईआर कराएं और उस पर एक्शन ना हो तब बात है इलेक्शन तो कमीशन। आप जरूर के छापा सर- मारने के लिए गया हुआ वहाँ पे, कहाँ था वो? सर अजय इलेक्शन शर्मा तो कमीशन के ममता- पास नहीं होता अजय वीटो, शर्मा कहाँ? इलेक्शन कमीशन के पास वीटो वो नहीं होता। अब लिया जाएगा एक्शन, वो सब कुछ तक नहीं निकल है, जाएगा सर। सब। इसका मैम भी आप- वो कहाँ ठीक है ठीक जब है, ममता बनर्जी जी ये कहती हैं स्टेज पे चढ़ के कि अगर मैं चली गई तो एक समुदाय विशेष, हिंदुओं को कहती हैं कि एक समुदाय विशेष आपका नरसंहार कर देगा। कहाँ वो कहा है। अरे सर बीच में मत कीजिए अरे इंटरजेक्ट, सर, पहले वो तो- पूरी वीडियो कहाँ- है, कहाँ- अजीब कहाँ बातें वीडियो कर हर्षी रहे हैं। पहले तो कहाँ आप- वीडियो है? पहले वो एक सब मिनट, के मैं WhatsApp कर रही पे हूँ। आप- पहले तो आप आपके शुभेंदु बात अधिकारी का करिए। जवाब दीजिए ना। आपके इस्लामिक आप WhatsApp शुभेंदु पे अधिकारी का, ठीक है, हर्षी आप शुभेंदु अधिकारी का जवाब दीजिए मैं कि वो सारी कैसे जवाब बोल दे रहे रहा हैं। हूँ। कहने से इस्लामिक हो जाएगा, अल्लाह को मैम, भगवान अरे है। सर ऐसे मत कीजिए ना, मैं आपके पास ये मैं आपके पास मैं आप खंडन कर दीजिएगा। मैं फिर अदिति जी अगर आपका शो है आप चलाएंगे। अरे अगर ये आप चलाएंगे, हर्षी मैं मेरे बात बोलने का जवाब नहीं दीजिए, मैं उनके पास दूंगा। मैं आऊंगी। बिल्कुल नहीं बोलने आप दूंगा। शुभेंदु अधिकारी का जवाब दीजिए मैं कि आपको- वहां क्यों नहीं आपके करता 2-3 कोई सवाल एक्शन। थे, आपके 2-3 सवाल थे, मैं उसका जवाब सुनिए, देता आपके हूं। बोलने आपने से कहा ये कह रहे हैं- ऐसे तो देखिए, नहीं बीच में- चलेगा। देखिए अब मैं फिर डिबेट बीच में करने आपको नहीं करना- आई हूँ यहाँ पर, बोलने अब चर्चा कर रहे हैं, मैं आपके पास। कितने किस तरह की आप बीच में आवाज़ है? इंटरजेक्ट कर रहे हैं ना। अरे, आप क्यों इंटरजेक्ट कर रहे हैं? आपके समय में मैं बोल रहा हूँ क्या? आपके समय में कोई बोल रहा है? हर्षी धीरे से कोई समय की बात नहीं है। संदीप आप जी। बोलने नहीं दूंगा। कौन है आपके बोलने नहीं दोगे? तो आप संदीप क्यों जी। बीच में इंटरजेक्ट करे जा रहे हैं? आप 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 कौन हैं? दोनों की आप आवाज कौन बंद हैं? कर सकते हैं। आप कौन हैं? आप दोनों की आवाज बंद कर सकते हैं। मैं अमीन साहब से कर लेती हूँ चर्चा। ये कौन आप सा ये तरीका बताइए, है? मैंने ये बीच कौन में सा तरीका इंटरजेक्ट हुआ? किया एक बार प्लीज भी। आप दोनों रुक जाइए, कोई शुरू तरीका इन्होंने नहीं। किया। इंटरजेक्ट किया। शुरू अदिति इन्होंने जी, किया। आप मेरे को इतने शुरू shows इन्होंने पे किया। देख चुके हैं, उस मैंने वीडियो कभी को भी दोबारा इंटरजेक्ट देख लो। मैंने उस कभी भी वीडियो को- इंटरजेक्ट किया। इस वीडियो को आप दोबारा देखिए संदीप ना। जी, किसने शुरू किया था मैं एक एक जानते हैं? करके सवाल पूछ रही हूँ संदीप जी। पहले किसने आप शुरू बात किया, पूरी कर जानते लीजिए। हैं? संदीप जी रुकिए, बात पूरी कर लीजिए। आपने एक बात कही कि मुझे क्यों- शुभेंदु अधिकारी के बयान पे जवाब दे दीजिए कि मैं एक्शन होना दोनों चाहिए दोनों था। चीजों पे आ रहा हूँ। मैं पहले एक चीज का जवाब अरे, देना अदिति जी, चाहता मैं एक था। चीज अब इंश्योर- अमीन- संदीप जी, एक एक मिनट, एक मैं इंश्योर कर लूं, एक चीज इंश्योर कर लूं कि याद रखिएगा यहाँ कोई मैं पेड पैनलिस्ट नहीं, पहली बात। जी, बिल्कुल। दूसरी बात मैं इंश्योर कर लूं, अगर इनको आप 2.5 मिनट दे रहे हैं, मुझे 2.5 मिनट मिलना मैं आपको चाहिए। दूसरी बात, और तीसरी, मैं किसी के बीच में बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। जो मैं बोलता हूँ उसको फिर जनता बोले देख जा रही रहे है। हैं, मेरा बार-बार टाइम आप- वेस्ट हो रहा है जनता इससे। देख रही आप है। बार-बार बीच में बोले जा रहे आप हैं। हर्षी जल्दी से, आपको 30 सेकंड मेरे को वाइंड अप कर। पर फिर उन्हें भी 30 सेकंड मिलेंगे। आप ठीक प्लीज है। बोलिए। ये मैं आपने डिसाइड आपने एक सवाल पूछा अमीन जी से कि भाई इस तरीके से इलेक्शन कमीशन एक्शन क्यों नहीं लेता कि मंदिर जाया जाता है, कोई मस्जिद जाते हैं। जिस देश में 365 दिन में से 250 से ज्यादा दिन पूरे देश भर में इलेक्शन हो रहे हों, अगर हमारे राजनेता मंदिर मस्जिद या फिर कोई इनॉग्रेशन करना ही छोड़ देंगे तो काम होगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं एक पॉजिटिव उसके लिए पॉइंट है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। आप 200-250 दिन तो पूरे टाइम इलेक्शन कैंपेन में रहते हैं, तो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगी। और दूसरी चीज, जहां तक फेथ की बात रही, देखिए मैं बिल्कुल उस चीज में विश्वास करता हूं कि मुस्लिम जिस तरीके से अपना फेथ प्रोफेस करना चाहता है वो करे। हर किसी को अधिकार है मंदिर मस्जिद जाने का, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे किसी स्टेट का नेता हो। ये तो हमारी रोज की है पूजा, मेरा तो हम सवाल रोज का करते जवाब हैं। नहीं मिला फिर भी नहीं, आपसे। शुभेंदु, मैं बस, अब शुभेंदु नहीं, अधिकारी मेरे पे को आता इतना ही हूं। टाइम था, शुभेंदु सर। अधिकारी पे आता हर्षी हूं। पे इतना ही समझा बात। मुझे जवाब दीजिए, तो ममता बनर्जी भी जब बोलती है तब भी कोई एक्शन नहीं होता, शुभेंदु अधिकारी बोल देते तब भी कोई एक्शन नहीं होता। ममता बनर्जी ने क्या बोला, आप स्पेसिफाई करिए। ममता बनर्जी ने कई बार बयान दिए हैं सर, नहीं, क्या कई बार बयान दिए हैं। जब जिस दिन उन्होंने कहा कि टीएमसी रहेगी तो मिलेंगे, उस दिन भी ये बयान दिया है कि अगर बचना है तो इकट्ठे होकर वोट कीजिए। आप मानिए, अगर आपने नहीं सुना तो मेरी गलती नहीं, मैं आपको बाद में शो के बाद बयान दिखा दूं। मतलब मैं आपसे कम से कम एक्स पे आपसे ज्यादा समय देता हूँ। मैंने ट्विटर था जो पहले, अब एक्स हो गया है। मैं आपको बताता चलूं, ममता बनर्जी ध्रुवीकरण का कोई बयान नहीं देती, आप ये एकदम कह रहे नहीं, हैं? कभी नहीं देती, कभी नहीं कभी नहीं देती देती हैं। ममता बनर्जी कम से कम हिंदुत्व और हिंदुइज्म के फर्क को जानती हैं। वो हिंदुत्व जो हिंदू सुप्रीमेसी की बात करता है, जो हिंदू की बात करता है और बीच में उनके अधिकारों को ममता बांटता है। बनर्जी तो आई थी घुसपैठ के मसले पे 2005 से, और घुसपैठ ही करती आई हैं। आप नहीं, क्या नहीं, बात कर ममता रहे हैं? बनर्जी घुसपैठ के मसले पे आई थी। घुसपैठ के मसले पे संसद में चिल्ला चिल्ला कर आई थी वो। मैडम घुसपैठ के मसले पे ही संसद में चिल्ला चिल्ला के आई। सर फिर 2011 में सीएम बनी वो, और वो 2005 से लोकसभा स्पीकर के मुंह पे कागज फेंक के आई हैं वो। घुसपैठ के मुद्दे पर आई हैं वो। घुसपैठ का मुद्दा उनका सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट मुद्दा था सर। पार्लियामेंट की स्पीच में घुसपैठ का उनके मुद्दा जो भी रहा, वो मुद्दा रहा, वो कोई दिक्कत नहीं उसमें। घुसपैठ हो रहा है, अब रुकिए। दिक्कत नहीं वो है। नहीं, आप अभी घुसपैठ- मना कर रहे हैं कि अरे घुसपैठ के आप मुद्दे ये पे जो नहीं है। एफआईआर हुआ, आप बताइए कितने रोहिंग्यास मिले हैं, कितने बांग्लादेशी मिले हैं? वो तो आप इलेक्शन आंकड़े बताइए। कमीशन ने बिहार में भी डेटा नहीं दिया था। नहीं डेटा नहीं दिया दे था। रहा है वो डेटा। नहीं, कोई मिला ही नहीं वो तो कह डेटा रहे हैं कहां से जिले के जिले देगा? अधिकारी कोई के मिला ही नहीं तो डेटा कहां से देगा? कोई मिला ही नहीं तो डेटा मैं कहां आपके से पास देगा? आती हूँ, मैं आपके पास आती हूँ। मिला है। डेटा अब रहेगा तब तो देगा। अब आप देखिए कि एक देश का, जिसे आप मौन मोहन कहते थे प्रधानमंत्री को, एक प्रधानमंत्री 7 दिन से 8 दिन से फोटोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है, पर्सनल चॉइस से करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री का डॉलर कहां पहुंच गया है? 95 रुपए 33 पैसे, 62 रुपए था,
पेट्रोल डीजल गैस कहां पहुंच गया? 450 था, अभी 60 रुपया रिसेंटली बढ़ाया गया है। गैस की क्राइसिस है, अभी फिर से बढ़ा है छोटा वाला। आप मतलब इस पे कितना काम कर रहे हो? आप फोटोग्राफी कर रहे हो वहां, यहाँ यमुना कितनी साफ है? ममता बनर्जी ने तो पूछा, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं ये? गंगा वहां तो कम से कम साफ है, यहाँ कितनी साफ है? नदियां कितनी साफ है यहाँ पे? नहीं, सवाल आपका जो सवाल था कि घुसपैठ के मुद्दे तीनों से उसका जवाब नहीं मिला मुझे। नहीं, आप बोलिए, मैं जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा ना कि ममता बनर्जी ने घुसपैठ के सवाल पे सवाल उठाया था 2005 में पार्लियामेंट में, ठीक है? यही पूछा था ना आपने। तो घुसपैठ का जो मुद्दा था उनका, उस पे आप पूछिए कि कितने लोग इधर बीच घुसे हैं उनके शासन में। आप ये मानते हैं कि नहीं घुसे? नहीं घुसे हैं। घुसपैठ को गलत वोटर नहीं आया है? घुसपैठ का मुद्दा जो था, एक गलत वोटर नहीं आया है, आप ये मानते हैं? एक गलत वोटर आया है कि नहीं वो तो आपका ये बताएगा ना, इलेक्शन कमीशन जिसने आप तो इतना एक्सपर्ट हैं कैलकाटा से, आप ये मानते हैं कि एक गलत वोटर नहीं आया है? नहीं, एक गलत वोटर आया क्या नहीं आया? एक गलत वोटर का हम आंकड़ा थोड़े लेके बैठे, हम तो अब एसआईआर आपको बता रहा हूं, मैं एसआईआर की चीजें बता रहा हूं। 91 लाख वोटर्स का नाम कटा है, जिसमें आपको मालूम है बंगाल में 27% मुसलमान है, करीब 31 लाख मुसलमानों का नाम कटा है, करीब 60 लाख हिंदुओं का नाम कटा है, 10% दोनों कम्युनिटीज से कटा है। 10% दोनों कम्युनिटीज से कटा है। 27 लाख लोगों ने वोट नहीं दिया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। किसका कितना कटा है उस पर आप बात करिए, आप आंकड़े लाइए। जिन्होंने भी किया है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बेसिकली वो स्पेशल इंपेडिमेंट रिमूवल एक्सरसाइज है। तो आप आंकड़े इलेक्शन कमीशन देगा ना, इलेक्शन कमीशन एफआईआर करता नहीं है, उसका ऑब्जर्वर जो है जाके वहां पे छापे मार रहा है, जाके उल्टे एक पार्टी के लिए मीटिंग कर रहा है। तो ऐसी स्थितियों में आप इलेक्शन कमीशन कितना अनबायस्ड है? फिर आप बीच में बोल रहे हो, फिर आप बीच में बोल रहे हो। आप योगी से क्यों नहीं पूछते हो कि उसने एफआईआर क्यों हटाया? आपको लालू का दिखाई दे रहा है, आपको लालू और अखिलेश यादव का दिखाई दे रहा है, मुलायम। आज मैं इस शो को खत्म आपसे माफी मांग के करूंगी, क्योंकि जो जवाब आप लोगों ने मांगे थे वो नहीं मिल पाए, और मैं उम्मीद करूंगी कि अगली बार फील द थ्रिल में मैं आपको आपके सवालों का जवाब दे पाऊं। आज जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद थे वो जवाब आपके सवालों का नहीं दे पाए। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानते हो